जी सारी एक्सरसाइज आज मैंने आपको दिखाई हैं कमर की। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी एक्सरसाइज पर वीडियो बनाओ और पूरा वीडियो एक्सरसाइज का ही होना चाहिए। तो वही वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेके सर की प्रॉब्लम से पेट की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, सारा कुछ सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं कर रही हूँ कपालभाति। और कपालभाति में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं और एक झटके से सांस को छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। ऐसा बार बार करने से हमारे जो अंदर का जो सिस्टम होता है, पेट का जो अंदर का सिस्टम होता है, उसकी अच्छे से एक्सरसाइज होती है और वो हिलता है। जबकि जब हम काम करते हैं, अगर हमारे हाथ पैर चलते हैं लेकिन अंदर का जो हमारे पेट का सिस्टम होता है वो नहीं चलता है, तो वो कपालभाति से उसकी एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए डेली सुबह 5 से 10 मिनट कपालभाति जरूर करें और अपने अंदर के सिस्टम को ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारी बॉडी का हर पार्ट एक्सरसाइज मांगता है और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको मजबूत बना सकते हैं और अगर नहीं करेंगे तो वही पार्ट ना हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और कपालभाति के बाद मैंने किया है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए एक साइड से नाक को बंद करें और एक साइड से सांस ऊपर खींचें और फिर जिस साइड से आपने सांस ऊपर खींचा है उस साइड को बंद करें, फिर दूसरी साइड से सांस को छोड़ दें। फिर जिस साइड से आप सांस छोड़ रहे हैं उस साइड से लें और दूसरी साइड से छोड़ दें। तो इसी तरह 5 से 10 मिनट आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो अनुलोम विलोम अगर आप रेगुलर करते हैं ना तो समझ लीजिए आपके सर की जो भी प्रॉब्लम होंगी ना वो सारी ठीक हो जाएंगी। और अगर आंखों पे भी चश्मा लगा हुआ है ना, जैसे कि मुझे 18 साल से चश्मा लगा हुआ है लेकिन मैं रेगुलर कभी भी चश्मा नहीं लगाती हूँ। और जिस टाइम मुझे चश्मा लगा था ना उस टाइम मुझे योग का, व्यायाम का, किसी चीज़ का सच बताऊँ कुछ भी नहीं पता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे पता चलने लगा, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगी, मुझे फ़ायदा मिलने लगा। तो अब मैं ये चीज़ें रेगुलर करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मेडिटेशन करने के लिए ना अपनी सांसों पे ध्यान लगाना होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान लगता चला जाता है तो सारी जो भी टेंशन हमारे अंदर होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उनसे दूर रहने का ना मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो हर तरह की टेंशन से ना दूर रह सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। और यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद ये मैं घुटनों वाली जो एक्सरसाइज होती है वो कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों में जो दर्द होता है, पैरों में जो दर्द होता है ना, वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप डेली इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। घुटनों की प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल हो गई है और काउंट कर करके, मतलब काउंटिंग करते रहें, 1 2 3 4। आप 50 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, जितना आपको पहले स्टार्टिंग में सही लगे उतनी बार करें। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इससे फैट बहुत जल्दी कम होता है। जो हमारी कमर का फैट होता है, जो पेट का फैट होता है, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसको मैं 30 बार करती हूँ। और जिस साइड से, मतलब कोहनी को ना हमें घुटने से मिलाना होता है, तो जिस साइड के हमारा हाथ होता है उससे दूसरी साइड का हमारा घुटना होता है। तो उस तरह से आप 10 बार 20 बार, जितनी बार भी आपसे स्टार्टिंग में हो सके उतनी बार करो। धीरे धीरे फिर अपना टाइम बढ़ाते रहो। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ और मेरी कमर में ना चोट लगी हुई है, जो कि 4 साल पहले मुझे चोट लगी थी और मेरी बैकबोन ना क्रैक हो गई थी। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, लेकिन एक्सरसाइज कर करके ना मैंने इसको इतना मजबूत कर लिया है कि अब मैं डेली इस तरह से एक्सरसाइज कर लेती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब स्टार्टिंग में, मतलब मुझसे ये कमर वाली ही एक्सरसाइज मैं करती थी, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती थी, रनिंग नहीं होती थी, तेज तेज चला नहीं जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे थी। और यहाँ पे पहले मैंने रनिंग से स्टार्ट किया था, मतलब धीरे धीरे जैसे कि दौड़ते हैं ना उस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर ये हाथों की भी मेरी एक्सरसाइज हो रही है और पैरों की भी मेरी एक्सरसाइज हो रही है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं हाथ ऊपर ले जा रही हूँ, पैरों को पीछे ले जा रही हूँ, हाथों को ऊपर ले जा रही हूँ, पैरों को पीछे ले जा रही हूँ। तो इस तरह से आप अगर एक्सरसाइज डेली करेंगे ना, तो सच बताऊँ जितना भी आपके ऊपर फैट है ना, सब फैट कम होता चला जाएगा। लेकिन जिनकी कमर में अभी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो इन एक्सरसाइजों को ना करें। अभी आगे मैं कमर की एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल फिट के लिए है, कि जिसको कोई कमर में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए है। नहीं तो कमर की प्रॉब्लम ना इन एक्सरसाइज से और बढ़ जाती है। रस्सी नहीं कूद सकता है, जिसकी कमर में अगर प्रॉब्लम है ना वो रस्सी नहीं कूद सकता है।
तो यहाँ पे अब मैं रस्सी कूद रही हूँ। तो रस्सी कूदने से भी ना ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है रस्सी कूदना, इससे भी फैट बहुत जल्दी कम होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे हमें सांस चढ़ता है ना, तो हमें फुल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए खुली जगह में ही, जो कि ये हार्ड वाली जो एक्सरसाइज होती है ये खुली जगह में ही करनी चाहिए। और इनमें जैसे जैसे हमारा बहुत तेज़ी से सांस चढ़ता है ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए मैं खुली जगह में आके एक्सरसाइज करती हूँ। तो पहले तो मैं तेज़ तेज़ से रस्सी कूदी हूँ और फिर धीरे धीरे जब मैं थक जाती हूँ ना, तो उसके बाद धीरे धीरे कूदती हूँ। लेकिन अगर आप 100 बार डेली ही रस्सी कूदते हो तो आपका फैट ना कुछ टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फ़ैट के लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये कैसे कम किया जाए। तो एक्सरसाइज से देखो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही योगा करके अपना व्यायाम करके आप फैट को अपने कम कर सकते हैं और अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आज ना बालों में मैंने रबड़ नहीं लगाई थी, मैं नीचे से मतलब जब आई थी तो ऐसे ही मेरा जूड़ा बना हुआ था और रबड़ मेरे पास नहीं थी, तो बाल मेरे बार बार खुल खुल जा रहे थे। और यहाँ पे एक्सरसाइज ये देखिए, पसीना मतलब मुझे इतना आ चुका था, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है जब हम तेज तेज एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो ये खड़े होने वाली जितनी भी एक्सरसाइज थी ये मैंने आज आपको दिखाई हैं। और जो बैठने वाली थी वो मैंने कपालभाति की है और अनुलोम विलोम किया है और अपना मेडिटेशन किया है। और अब करूँगी मैं अपनी कमर की एक्सरसाइज। तो कमर की एक्सरसाइज मैं नीचे आके करती हूँ ये वाली मैट डाल के, और तब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि ऊपर वाली मैट छोटी भी है और ये मैट मैं ऊपर नहीं डालती हूँ क्योंकि ये रैक्सीन में है, ये वहाँ ख़राब हो जाती है। और ये एक्सरसाइज ना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही कमर की बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के लिए ना आपको बिल्कुल सीधे लेटना है पहले, फिर घुटनों को मोड़ लेना है, धीरे धीरे से घुटनों को मोड़ना है और फिर हाथों को भी बिल्कुल सीधे रखना है और बीच में से कमर को उठाना है। और जब कमर को हम उठाएंगे तो 1 2 3 4 15 तक काउंट करेंगे और 15 तक काउंट करके फिर कमर को नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद फिर 10 बार काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार, मतलब इतने हम 10 गिनेंगे ना, इतने हमें रेस्ट करना है और फिर से कमर को उठाना है, फिर 15 तक काउंट करना है। तो इसी तरह से ना आप 5-5 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको 3-3 बार करके दिखाऊंगी और आप 5-5 बार आराम से कर लीजिए। तो ये देखिए ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मुझे जब चोट लगी थी ना तब की मेरी फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो मुझे आपको दिखानी थी। आप ये सोचते होंगे पता नहीं कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये देखिए क्या हालत मेरी हो चुकी थी कि मैंने 15 दिन में ना मैंने करवट ली थी। डॉक्टर ने मुझे 15 दिन तक बिल्कुल सीधे करके लिटाया था क्योंकि मेरी बैकबोन ना क्रैक हो गई थी और इसलिए मुझे बिल्कुल सीधा रखा गया था। और मैं ये हॉस्पिटल बेड पे ही लेटी रहती थी और ये बेड हमने घर पे ही ला के रखा था। मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मैं हॉस्पिटल से उस टाइम आ चुकी थी और ये घर की ही मेरी फ़ोटो जो कि मेरे फ़ोन में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से, मतलब क्या हालत मेरी हो चुकी थी और मैंने कैसे अपने आप को ठीक किया है। तो यहाँ पे ये मैं सीधे लेट गई हूँ और एक घुटने को उठा के मैंने ऊपर मोड़ा है। तो ऊपर मोड़ के ना आप इसे सीने तक लगाने की अपने कोशिश करिए, जहाँ तक आपसे हो सके ना वहाँ तक करिए। तो इस एक्सरसाइज को भी ऐसे ही हम जब घुटना मोड़ेंगे तो 10-10 बार तक काउंट करेंगे और फिर घुटने को सीधा करेंगे, फिर दूसरे को मोड़ेंगे। तो उस एक्सरसाइज को भी आप 5-5 बार करना। और यह है तीसरी एक्सरसाइज। तो इसमें पैरों को बिल्कुल सीधे कर लेना है और एक पैर को ऊपर उठाना है जहाँ तक भी आपसे उठे। अगर आपसे खुद नहीं उठता है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप हेल्प लेके उसे मतलब उनसे ये उठवा सकते हैं ऊपर। अपने आप थोड़ा सा हल्का सा जोर लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो ये 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं और ये है चौथी एक्सरसाइज। तो इसमें आपको ऐसे लेट जाना है और अपनी चिन के नीचे दोनों हाथों को रखना है और इस तरह से एक एक पैर को ऊपर मोड़ना है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 5-5 बार कर सकते हैं। और अगर ये ना होना आपसे तो बिल्कुल मत करना। और जो एक्सरसाइज आपको मतलब ज़्यादा दर्द दे रही है, ज़्यादा दर्द कमर में बना रही है, तो उसे बिल्कुल भी मत करना। और ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सीधे लेटने वाली एक्सरसाइज और ये उल्टे लेट के ये वाली एक्सरसाइज, जो कि पीछे हाथों को बांध लेना है और सांस को भर के और ऊपर उठना है। तो जब मैं ऊपर उठूंगी तो 10 बार अपने अंदर काउंट करूंगी और जब ऐसे नीचे लेटूंगी तो भी 10 बार काउंट करूंगी, यानी कि रेस्ट के लिए। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज भी 5 बार करिए। स्टार्टिंग में आप 3-3 बार भी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो 5 बार तो होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज ना बहुत ही, सच बताऊं, चमत्कारी है एक तरह से कमर के दर्द के लिए। तो जिनकी कमर में प्रॉब्लम है ना वो इन्हें दिन में 2 बार भी कर सकते हैं।
और ये वाली एक्सरसाइज ना कमर दर्द वालों के लिए नहीं है। कभी आप सोचे कि ये भी कमर के दर्द में करनी है तो इस वाली एक्सरसाइज को ना करें। वो 5 एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने सीधे लेट के और उल्टे लेट के आपको बताई हैं, तो उन्हीं को करें बस। और ये एक्सरसाइज उनके लिए है जो कि नॉर्मल है। कमर दर्द वाले इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैं तो अब कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने अपने आप को इतना मतलब अच्छे से तैयार कर लिया है कि हाँ, मैं कोई भी एक्सरसाइज अब कर लेती हूँ। और आज मैं आपको ना इस वीडियो में ना शीर्षासन भी करके दिखाऊंगी कि जिन लोगों से शीर्षासन नहीं होता है वो आसानी से किस तरह से शीर्षासन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सरसाइज भी ना बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह से ना 30-30 बार करते हैं तो शरीर पे ना बिल्कुल भी फैट नहीं रहने वाला। और इसको ना, इनको करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि अगर हम 30 मिनट भी निकाल लेते हैं ना सुबह सुबह अपने लिए, 30 मिनट में भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। फटाफट फटाफट होती चली जाती है। जैसे जैसे हम काउंट करते चले जाते हैं ना तो एक्सरसाइज फटाफट से होती चली जाती है। और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, इससे काफ़ी अच्छी मेहनत होती है। मतलब बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और पेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। अगर पेट बढ़ा हुआ है ना, बहुत जल्दी पेट कम हो जाता है। तो ये मेहनत वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, यही हमारे फैट को घटाती है। और यहाँ पे अब मैं सीधा बैठ गई हूँ और जो मैंने पैरों के जो गट्टे होते हैं हमारे, उसकी एक्सरसाइज मैंने की है। ऐसे घुमा घुमा के गोल गोल उनकी एक्सरसाइज की है। और अब ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, इसको मैं कर लूँगी। और इस तरह से एक पैर को सीधा करके और एक पैर को मोड़ के, तो जिस साइड का पैर सीधा है ना, उस साइड का हाथ ना दूसरी साइड से लाके पैर पे मिलाना है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं डेली में करती हूँ ना, वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और कभी कभी कुछ एक्सरसाइज मुझसे छूट भी जाती है, जैसे कि मुझे काम के लिए जल्दी होती है तो कुछ एक्सरसाइज छूट भी जाती है। लेकिन 1-2 दिन ऐसा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं छोड़नी है, फिर ना हमें आलस आने लगता है और फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, फिर वही आदत बन जाती है। और यहाँ पे ये देखिए, एक पैर को मैंने ऐसे करके मोड़ लिया, उसको ऊपर से लाके। और ये हाथ ना मैंने दूसरे हाथ से मैं इसको मिला रही हूँ। और मतलब पहले ना ये वाला हाथ मुझसे पकड़ा नहीं जाता था इस तरह से। लेकिन कुछ टाइम तक मैंने लगातार एक्सरसाइज की है तो अब मैं ये हाथ पीछे से ना ऐसे लाके मैं पकड़ लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, तो कुछ एक्सरसाइज हमसे सही से नहीं हो पाती है, लेकिन करते करते ना फिर ठीक से करने लगते हैं। कुछ देर के लिए ना मैं पैरों को ऐसे मोड़ के ना बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं शीर्षासन करूंगी, तो शीर्षासन के लिए ना मैंने नीचे तकिया रख लिया है, और जिससे कि जो सर पे ना ज़्यादा जोर ना पड़े। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं ना, तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं आज शीर्षासन ना बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, मतलब बहुत टाइम मैं पहले मैंने किया था। और कमर की वजह से ना मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ कि कहीं कमर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मेरा मन करता है करने के लिए। और हमारी बॉडी भी ना जब भी तैयार होती है, जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी सही है, तो किसी काम के लिए ना वो तभी तैयार होती है और हमारा मन भी तभी करता है करने के लिए। तो अब मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मेरा मन हो रहा है कि मैं शीर्षासन करूँ। और इसे करने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड ना हमारा उलट पुलट हो जाता है। और जैसे कि बाल झड़ रहे हैं या सर की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सब ठीक हो जाती है। और ये वीडियो ना आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जो मैं डेली व्लॉग में आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ ना, वो प्रॉपर नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जी सारी एक्सरसाइज आज मैंने आपको दिखाई हैं कमर की। और जो जो एक्सरसाइज जिस चीज़ के लिए है वो मैंने आपको बताई। और मुझे ना पसीना आ गया है, मतलब शीर्षासन करने में ना पसीना आ गया है। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है शीर्षासन। अगर जिससे हो जाए वो करो, बट जिससे नहीं हो ना, वो कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप किधर को भी गिर भी सकते हो। और अगर आप आसानी से कर लेते हो, नहीं तो किसी की हेल्प भी आप ले सकते हो। आप किसी की हेल्प लेके इसको कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझसे नहीं होता था, लेकिन अब जो है मैं आसानी से कर लेती हूँ। और लेकिन करती दीवार के सहारे से ही हूँ। ऐसे नहीं कर सकती कि हाँ अलग मतलब अलग दीवार भी ना हो, कोई सहारा ना हो और मैं शीर्षासन कर सकूं। इस तरह से तो मुझसे नहीं होता है। लेकिन मेरे भैया मेरे घर में ना सब इस तरह से कर लेते हैं मेरे गांव में। और मैं इसी तरह से कर पाती हूँ। तो जिस तरह से भी आपसे हो पाए ना आप करो, नहीं हो पाए तो बिल्कुल भी मत करना। और किसी का सहारा लेके, जैसे पैर पकड़ के और ऊपर आपको कोई पकड़ सके, तो वो ठीक रहता है। और ये देखिए मेरा फेस ना कैसा हो गया है, मतलब पसीना आ गया है, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन ना ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर इस तरह से हो जाता है। और आंखें भी ना ऐसे हो गई हैं, मतलब आंखें लाल हो जाती हैं। और बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मुझसे पहले तो नहीं होता था,
अब लेकिन मैं कर लेती हूँ। जब से कमर में चोट लगी थी ना, उसके बाद कुछ टाइम मुझसे मतलब बिल्कुल नहीं होता था। अब तो मैंने 2-4 बार ट्राई कर लिया है, धीरे धीरे मैंने करने की कोशिश की है। अब मुझे कोई कह सकता है कि मुझे कमर में कोई प्रॉब्लम है या मुझे कभी कोई दिक्कत हुई थी, कोई नहीं कह सकता। तो मैंने इसी तरह से धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक किया है, और आप भी इस तरह से एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, कोशिश अपनी जारी रखिए। और अब मैं वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।